मातरम। छत्तीसगढ़ में पुलिस भर्ती के बाद जो सवाल उठ रहे थे और लोगों में निराशा थी, उसे गृह मंत्री विजय शर्मा ने सॉल्व कर दिया और उन्होंने कहा कि 19 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय में कलूरी साहब बैठेंगे भर्ती अधिकारी, और वो इसे पूरी तरह देखेंगे और उसके बाद 19 के बाद 21 तारीख को गृह मंत्री के सिविल लाइन स्थित बंगले में पुलिस भर्ती के अभ्यर्थी किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर, कुछ बात होने पर अपनी बातें रख सकते हैं। उन्हें 2 दिन का अवसर मिलेगा, 19 को भी और 21 को भी, किसी भी प्रकार की बात हो। इसके अलावा अपने जिले के एसपी के पास भी अपनी समस्याएं रख सकते हैं और वो उस दिन ऑनलाइन रहेंगे और सारी समस्याएं दूर दराज के अभ्यर्थियों की देखी जाएगी। और जो रायपुर और आसपास के जिले के, वो 19 को पुलिस मुख्यालय पहुंच सकते हैं और 21 को सिविल लाइन गृह मंत्री जी के बंगले में पहुंच सकते हैं, विजय शर्मा जी का सिविल लाइन में जो बंगला है। इतनी पारदर्शिता के साथ पुलिस भर्ती की जा रही है और अगर इस भर्ती में कोई जबरदस्ती आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है तो कृपया इस पर राजनीति न करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य का सवाल है। तो देखिए विजय शर्मा जी क्या कह रहे हैं, हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी। कांस्टेबल भर्ती के संदर्भ में आदरणीय कलूरी साहब के सबके साथ हैं। उन्होंने पूरे विषय को, कांस्टेबल की भर्ती की पूरी प्रक्रिया को समूचे प्रदेश में देखा है, संचालित किया है, बड़े ही पारदर्शिता के साथ संचालित किया है। पहली बार ही पुलिस भर्ती की प्रक्रिया में सारे ही नंबर्स जारी किए गए हैं। प्रत्येक जिले में, कल मैंने आपको जो दिखाया था, प्रत्येक जिले में आप कोई भी इस QR कोड को स्कैन करके पुलिस विभाग के इस पेज पर पहुंच जाएगा और इस पेज पर उसको सारे जिलों के लिंक हैं, उन जिलों की साइट्स पर जहां पर उनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वहां पर पहुंच जाएगा। वहां पर अपना नंबर और दूसरों का भी नंबर, पहले जो प्रक्रिया थी कि अपना नंबर देख सकते हैं, दूसरों का नहीं देख सकते हैं, तो अपने नंबर के साथ साथ सारे लोगों के नंबर जिनका सिलेक्शन हुआ है, फिजिकल में कितना मिला है, रिटर्न में कितना मिला है, बोनस मार्क्स कितने मिले हैं, वो सब मिल जाएगा। उसके बोनस मार्क्स किस आधार पर है, वो सारा चीज इसको मिल जाएगा। मेरिट लिस्ट बनी हुई है, वर्गवार बनी हुई है। एक जिले में ST, SC, OBC और अनारक्षित अन्य जन, ये चारों प्रकार के वेटिंग लिस्ट भी साथ में है। जो एक बात आ रही थी कि एक व्यक्ति का एक से अधिक जिलों में सिलेक्शन होता है, तो वो सिलेक्शन की प्रक्रिया ही है इस बार जो चुनाव, ये इलेक्शन हुआ, एग्जाम हुआ है। एक व्यक्ति अनेक स्थानों पर फिजिकल दिया है और फिर एक रिटर्न एग्जाम हुआ है, उस रिटर्न एग्जाम के बाद सब जगह गए हैं, वो व्यक्ति उसका फिजिकल और रिटर्न मिलाकर हर एक जिले में उसका जोड़ करके निकाला गया है। एक व्यक्ति का एक से अधिक जिलों में हो सकता है, वो एक जगह ज्वाइन करेगा तो अन्य स्थानों पर उसका मेरिट वेटिंग लिस्ट से उसको उठाया जाएगा। वेकेंट रहने वाली कोई बात इसमें नहीं है, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कलूरी जी ने एक बहुत अच्छी व्यवस्था दी। सभी जिलों के SPs लगातार 3 दिनों तक बैठकर अपने यहाँ उन्होंने सुनवाई की कि जिसको भी जो ग्रीवेंस है आप बताएं, हम उसके रिड्यूसल का तुरंत ही पालन करेंगे। ये 3 दिनों तक फ्राइडे, सैटरडे और संडे, हुआ फ्राइडे, सैटरडे, संडे। एक बार कलूरी साहब आपको और क्लियर करने हैं, ये 3 दिन हुआ। 3 दिन होने के बाद फिर भी अगर किसी के मन में रह जाता है तो 19 तारीख और 20 तारीख, 19 दिसंबर और 20 दिसंबर को फ्राइडे और सैटरडे है। इन 2 दिनों में कलूरी जी स्वयं यहाँ पर बैठकर, चूंकि वो एडमिन के हेड हैं यहाँ PHQ में बैठकर अपने ऑफिस में अपने पूरे स्टाफ के साथ सबकी सुनवाई करेंगे। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जिसको भी जो विषय होगा वो आकर के अपनी बात वहाँ रख सकते हैं और वो जो बात रखेंगे तो वो ओपनली रहेगा, सब उसको देख सुन सकते हैं, उसमें कहीं कोई संशय नहीं। कोई एक व्यक्ति आज तक आकर छू के बताए जो बिल्कुल आपको दिख रहा है, हाँ ये गलत है, ऐसे ही कह देना है, जो गलत है और बताएंगे सबके सामने, उसको तुरंत ही रिजॉल्व। इसमें वर्चुअल भी ले रहे हैं क्या? बाकी जिलों से जो दूरस्थ एरिया हैं वहाँ के कैंडिडेट्स अगर नहीं पहुँच पाते इन 3 दिनों में, तो क्या वर्चुअली भी उनकी सुनवाई करें? कहा गया है कि 21 तारीख रख रहे हैं, 5 दिन का 6 दिन का समय है, आ सकते हैं। अगर नहीं आ सकते हैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट में SP कार्यालय में पहुँच करके उससे जुड़ सकते हैं। ही निवास पर रायपुर में C3 ऐसा सरकारी निवास रहने के लिए मिला है, जो वहाँ पर सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे
मैं भी बैठूंगा और जिसके मन में जो बात होगी वो आकर के ओपनली सबके बीच में ट्रांसपेरेंट रूप से बता दें। मुझे कहीं से किसी से कोई गुप्त बात कमरे में नहीं करनी है, जिसका होगा सामने सब बात करके उसको हमको क्लियर करना है। मेरा इतना ही विनम्र निवेदन है। विभाग ने 6000 भर्तियां की हैं, बहुत मेहनत बहुत परिश्रम इसके पीछे लगा है। हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को नौकरी मिल रही है। इस बात के पीछे अनावश्यक कोई भी बात कर रहा है तो उसको स्पष्टता होनी चाहिए। बच्चों के युवाओं के मन में अगर कहीं कोई विषय रह गया है तो अपने संस्थाओं के प्रति मन में विश्वास रखें। हम लोग स्वयं दिन भर बैठकर पूरी ही बात सुनेंगे। कोई एक बात भी कहीं गलत हमको दिखेगी कि ऐसा है तो उस पर भी हम लोग काम करेंगे, तुरंत ही उस पर काम करेंगे। कल और परसों की कोई गुंजाइश उसमें नहीं होगी। इस पर मेरा निवेदन यही है कि 19 और 20 तारीख को PHQ में जिन युवाओं को ऐसा लगता है कि कुछ बच गया है, शेष रह गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में सुनवाई के बाद यहाँ रख जाते हैं। 21 तारीख को मेरे निवास पर C3 सिविल लाइन रायपुर, इसमें सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक मैं भी कल्लूरी साहब की पूरी टीम के साथ हम लोग बैठेंगे। और जब हम लोग बैठेंगे तो अन्य जिले वाले ऑनलाइन भी रहेंगे उसमें। ये सब कुछ करके सारे युवाओं के सामने इस चीज़ को स्पष्ट करना है। कहीं कोई मन में भ्रांति ना रखें, अपनी संस्थाओं के प्रति विश्वास रखें। इसी को बहुत बहुत धन्यवाद।